भारी टैक्स लगा दिया है। तो कुल मिला के 4 महीने की सरकार ने जो जितनी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो संचालित हमारी सरकार ने हम लोग कर रहे थे, सबको एक एक करके उन्होंने बंद कर दिया है। उससे भारी आक्रोश भी है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो चुनाव है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चुनाव हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद लोग हैं वो आरक्षण बंद करने की बात जो कर रहे हैं, समझ जाऊँगा संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं। आरक्षण तो हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। और इससे आम जनता में खासकर जो महिलाएं हैं, जिसको आरक्षण के कारण से ही, संविधान के कारण से ही उनको जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। अन्यथा यदि संविधान में व्यवस्था नहीं होती तो प्रभा पटेल यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन पाते। यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग न पंच बन पाते, न सरपंच बन पाते, न विधायक बन पाते। गुलाब कमरो यदि विधानसभा में पहुंचा है, इसी संविधान में जो प्रावधान उसके तहत पहुंचा है, तो ये सब बदल देना चाहते हैं। तो इससे भारी आक्रोश आम जनता में है, और इसीलिए वो 400 पार की बात जो कह रहे थे उसका कारण यही है। और ये प्रथम 2 चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कुछ तो कुछ बोले जा रहे हैं। कभी घोषणा पत्र देखते ही उन्होंने कहा ये मुस्लिम लीग की बात करते हैं, जबकि घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं था। मंगलसूत्र तुम्हारे लेके सबको बांट देंगे। मंगलसूत्र बांटने की बात कहाँ से आ गई? तो जो चीज घोषणा पत्र में नहीं है उसको बोले जा रहे हैं। अब क्या है कि जब दांव उल्टा पड़ना शुरू होता है तो लगातार सारे दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं। तो मोदी जी के जो दांव हैं लगातार सब उल्टे ही पड़ते जा रहे हैं। अब उसके दिन बुरे आने वाले हैं। मतलब बुरे मतलब ये है कि अब उसके चला चली की बेला है। बुरा से संबंध ये है कि लगातार सत्ता में रहे हैं, अब वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं। वो विदेश से काला धन लाने की बात कहते। कांग्रेस की सरकार में खूब काला धन था, विदेश में स्विस बैंक में जमा था, सबको लाएंगे और सबको गरीबों को बांटेंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे। 10 साल हो गया आपको, नहीं मिला। देश के काला धन, अंदर के काला धन पर आएंगे, नोटबंदी कर दी, काला धन का आता पता नहीं कितने नोट जमा हुए, गिनती नहीं करते हैं। जीएसटी लागू कर देंगे, इतने जीएसटी प्रकाश कर दिए कि व्यापारी परेशान हो गए कि ये क्या जीएसटी है, तो वो फॉर्म भर भर के परेशान है। और लगातार ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से सबको परेशान कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद जो लिस्ट निकला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो तो चौंकाने वाला। बड़े धर्म की बात करते थे, गौ माता की बात करते थे। अरे गौ मांस बेचने वाले जो गाय को काट काट के उसके मांस को डब्बा में बंद करके जो बेचते थे, उसी पैसे से तुम उससे पैसा लिए और उस पैसे को उसी पैसे तुम झंडा और बैनर लगाए, तो उसी से मंच सज रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये कैसे गौ भक्त हैं? तो उसके मांस बेचने वाले तो पैसा लेके तुम चुनाव प्रचार कर रहे हो। तो ये उनकी कलई खुल गई है। ये इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, पावर और पैसा इनको चाहिए, चाहे वो किसी। कल आपका एक बयान कि प्रधानमंत्री जी महंगाई पे बात क्यों नहीं करते, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते, किसानों पे बात क्यों नहीं करते, और काले धन पे बात क्यों नहीं करते, विकास पे बात क्यों नहीं। आपने 10 साल शासन किया, उसके बाद आप मंगलसूत्र, धर्म और भगवान के नाम से चुनाव लड़ रहे हो। मतलब समझ जाइए कि दोनों चरणों के बाद भारतीय जनता पार्टी देश में बुरी तरह से हार रही है। इस तरह का प्रधानमंत्री का बयान सीधा सीधा ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरा चरण के बाद हार मान ली। लगातार भाजपा परिवारवाद की बात कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं है? आप लिस्ट निकाल के देखेंगे, सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। सिर्फ वो अपना चुनावी एजेंडा, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस तरह का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जनता के पास जाने के लिए पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है।